हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को, नेशनल पार्क को। तो हम इनको याद तो कर लेते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन बना रहता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो हम इसमें राज्य के नाम से या उसी राज्य से रिलेट करके इनको याद करेंगे, जिससे कि हमें ये लंबे समय तक याद रहें। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें कि हमें जो प्रमुख हैं उनको याद करना है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको देखना है सिर्फ। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हैं। 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं दोनों जगह पर। ठीक है, उनमें भी हम जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको देखेंगे। तो इसमें मैंने भारत के नक्शे में ही लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिख रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो बचे हुए इंपॉर्टेंट तथ्य हैं या राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने यहाँ लिख रखा है नीचे उनके बारे में। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको हमें याद करना है। सबसे पहला है इसमें हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात भी आपको याद रखनी है इसके बारे में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, हेमिस हाई में हाई शब्द का मतलब क्या होता है? ऊपर या ऊंचा। तो भारत में सबसे ऊपर कौन सा राज्य स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। और जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको हम कैसे याद करेंगे? अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काफ़ी बार होते रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। बार होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं। तो उस बार शब्द से ही आपको याद आ जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए, यहाँ बार होते हैं, लोग परेशान होते हैं। जब लोग परेशान होते हैं तो इन लोगों में गम रहता है, काफ़ी गम में डूबे रहते हैं ये लोग, परेशान होते हैं। तो उस गम शब्द से ही आपको याद आ जाएगा दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह है गम और यहाँ पर है ये बार। बार होता है तो लोगों में गम रहता है। इस तरीके से आप दोनों राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हैं, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। अब दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं या हंगुल। पूरे भारत में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। और यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस का एग्जाम जो हुआ था अभी 2018 में, उसमें पूछा गया था कि कश्मीरी स्टैग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है जम्मू कश्मीर में स्थित सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में स्थित, जिनका नाम आपको याद रखना है, हेमिस हाई, किश्तवाड़, दाचीगम और सलीम अली। अब इसके बाद देखते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। देखिए, उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी 1973 में यहीं से हुई थी। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। अब इसके बाद देखिए उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नीचे लिख रखे हैं मैंने ये। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, तो नंदा देवी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में गंगोत्री से, इस गंगोत्री के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो इस फूलों की घाटी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। और यहाँ पर देखिए राजाजी नेशनल पार्क, राजगोपालाचारी जी का उपनाम था राजा जी, तो उन्हीं के नाम से, उन्हीं के उपनाम से एक नेशनल पार्क है यहाँ पर, राजाजी नेशनल पार्क। इसके बाद है गोविंद पशु विहार। ये थे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका नाम हम कैसे याद करेंगे? देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो उस दूध के नाम से ही आपको याद आ जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद देखते हैं हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों को, नेशनल पार्क को। यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो ये सबसे पहला है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे दोनों नामों से जाना जाता है, पेपर में दोनों नाम आपके सामने लिखे हुए दिख सकते हैं। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। इसके बाद देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में। तो यहाँ पर मरुस्थलीय के नाम से ही है एक राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है ये 2 राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। दोनों राजस्थान में स्थित हैं और दोनों बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, रणथंभौर और सरिस्का। यहाँ पर आपको पता भी होगा कि रणभूमि कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। इस तरीके से अगर एग्जाम में रणथंभौर नाम आता है तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और ये दोनों रणथंभौर और सरिस्का बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुजरात का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल पार्क।
और ये एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एशियाटिक बब्बर शेर रहते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एशियाटिक बब्बर शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक बब्बर शेर रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। देखिए मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 9। तो इसमें हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, जिनमें कि सबसे पहले हमें याद करना है कान्हा नेशनल पार्क। आपको पता भी होगा, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका नाम आपको ऐसे ही याद करना है, बिना ट्रिक के आसानी से याद रहेगा। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में, जो बाघ और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए कई राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के नाम से ही याद हो जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश में मध्य आता है, मध्य, उसी मध्य शब्द से आपको माधव याद आ जाएगा। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित, ये आपको पता चल गया। अब माधव के नाम से बांधवगढ़ भी याद आ जाएगा आपको। तो माधव और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको पता चल गया है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं ये भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद पन्ना की खान कहाँ पर स्थित है, जो हीरे की खान है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है, तो उसी से आपको याद आ जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आगे देखते हैं सतपुड़ा। देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो उन्हीं सतपुड़ा पहाड़ियों के नाम से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद देखते हैं वन विहार। आपको पता होगा पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो उन्हीं वनों से आपको याद आ जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके बाद है मध्य प्रदेश में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। देखिए इस नाम से हमें कई राष्ट्रीय उद्यान याद होने वाले हैं। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जी की लड़के का नाम क्या था, संजय गांधी, तो केवल संजय के नाम से यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर तो केवल संजय के नाम से है, संजय गांधी के नाम से नहीं है। अब इसके नीचे देखिए महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से आपको दोनों याद हो जाएंगे। यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच था, इंदिरा गांधी जी के लड़के का नाम है संजय गांधी, तो यहाँ पर केवल संजय के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके नीचे महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और आपने यहाँ पर देखा था इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच में, यहाँ पेंच शब्द आ रहा था मध्य प्रदेश में। अब इसके नीचे है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में केवल पेंच के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसी नाम से संबंधित आपको महाराष्ट्र के भी दोनों राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए जो हमें याद करने थे। अब इसके बाद यहाँ पर ये बचा है मांडला प्लांट फोजिल। तो ये थे मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान। 9 राष्ट्रीय उद्यान ही स्थित है मध्य प्रदेश में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम, देखिए महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों को मैंने बता दिया है, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, संजय गांधी और पेंच। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के लड़के थे संजय गांधी। अब इसके नीचे कर्नाटक में इंदिरा गांधी जी के लड़के हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी के नाम से स्थित है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। इसका दूसरा नाम नागरहोल भी है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बात वही है। अब इसके बाद कर्नाटक का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कर्नाटक के ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल या राजीव गांधी, और दूसरा है बांदीपुर, दोनों आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद देखिए केरल के राष्ट्रीय उद्यान है अन्नामुडी सोला, पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी आपको पता होगा केरल में स्थित है, आसानी से याद रहेगा। इसके बाद पेरियार नाम की नदी भी है केरल में, तो उसी नाम से आपको याद हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और ये हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए, हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। अब आगे देखते हैं, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उसी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, तो उसी के नाम जैसा ये नाम है अन्नामुडी सोला। ये नाम आपको अन्नाईमुडी से याद रहेगा, अन्नामुडी सोला, उसी के जैसा नाम है ये। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान थे केरल में स्थित, अन्नामुडी सोला, पेरियार और साइलेंट वैली। ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल के। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए गोवा का राष्ट्रीय उद्यान है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में स्थित है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। आगे देखते हैं हम, देखिए आपको पता होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहाँ पर स्थित है, K2, ठीक है। अब दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की सिक्किम में स्थित कंचनजंगा के नाम से, तो उसी के नाम से सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता चल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद यहाँ देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा, बार बार एग्जाम में आता रहता है, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ देखते हैं असम के ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद मानस जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। इनके बारे में आपको ये प्रमुख तथ्य भी याद रखने हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और मानस है जंगली भैंसे के लिए। अब इसके बाद देखते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए ये है मणिपुर,
तो मणिपुर में आपको पता होगा एक तैरती हुई झील है लोकटक झील, जिसे तैरती हुई झील कहा जाता है। तो उसी झील में स्थित है केबुल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केबुल लामजाओ, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए बिहार है, तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नाम आपको याद रखना है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि। इसके बाद झारखंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल, ये एग्जाम में आता रहता है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। अब इसके बाद यहाँ देखिए महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी, जो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो जब गोदावरी नदी यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, जो कि छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है। यहाँ पर है लगभग वो नदी, देखिए मैं बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी, उसी के नाम से है एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता भी होगा। देखिए नदियों की वीडियो मैंने सभी नदियों को ठीक से बता रखा है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा, ये नाम भी आपको याद रखना है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। देखिए यहीं पर है मन्नार की खाड़ी, तो उसी के नाम से है एक मन्नार मैरीन या मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नाम आपको आसानी से याद रहेगा। अब इसके बाद है मुदुमलाई। मुदुमलाई नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे हम बचे हुए राष्ट्रीय उद्यानों को और उनके बारे में प्रमुख बातों को देख लेते हैं, प्रमुख तथ्यों को। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, दोनों जगह 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश के तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम अंडमान निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला है उत्तरी बटन द्वीप, जो प्रमुख हैं उन्हीं को याद करेंगे हम। तो बटन द्वीप के नाम से ही हैं 3, उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप, या साउथ या दक्षिणी बटन द्वीप। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, उसी के नाम से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है सैडल पीक, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने बताया था साउथ बटन द्वीप, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है ये, और यहीं पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अब इसके बाद यहाँ देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में ये बात पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो मैंने यहाँ लिख रखा है छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में ये स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है ये पूछ लिया जाता है, छत्तीसगढ़ में ये कहाँ स्थित है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, जिनका उपनाम था राजाजी, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजाजी के नाम से। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसलिए प्रमुख है। मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, ये भी बता चुका हूँ आपको पहले, और एक है मेरीन कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान मैंने ऊपर नहीं लिखे थे उनको हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को। तो इसमें सबसे पहला है बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखिए आप हिमालय के नाम से ही समझ जाएंगे बृहद हिमालय कहाँ पर है, उत्तरी भारत में स्थित है बृहद हिमालय, और वहीं पर है हिमाचल प्रदेश। तो इस हिमाचल के नाम से भी आप समझ जाएंगे हिमालय हिमाचल, हिमालय के नाम से एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद ये 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको हम एक ही लाइन से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये लाइन याद रखनी है, इन खिर पिन सिम, इसी से ये चारों राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। 3-4 बार बोलने से ये लाइन आपको आसानी से याद हो जाएगी, इन खिर पिन सिम। इसमें इन से हो जाएगा इंदर किला, खिर से हो जाएगा खिर गंगा, पिन से हो जाएगा पिन घाटी, और सिम से हो जाएगा सिम बालबारा। इस तरीके से ये चारों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। देखिए दोस्तों आपको पता होगा पूरे भारत का सबसे महंगा भैंसा है जिसका नाम है सुल्तान, जिसकी कीमत है लगभग 21 करोड़, इसलिए वो फेमस है। तो उसी भैंसे के नाम से, क्योंकि वो हरियाणा में स्थित है, उसी भैंसे के नाम से आपको ये याद आ जाएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। अब भैंसा होता कैसे रंग का है, काले रंग का, तो उसी से रिलेट करके आप इसको भी याद कर सकते हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से हरियाणा के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद है नागालैंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए काफ़ी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम में बार बार आता रहता है ये, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कहीं नाग दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, उसको ईंटा मारेंगे, ईंटा मार के भगाएंगे,
तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में स्थित। अब आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, सुंदरबन और जल्दापारा। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अब इसके बाद यहाँ पर है ये जल्दापारा, ये भी स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये थे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनके बारे में प्रमुख बातें। अब लगा लेते हैं हम एक छोटा सा टेस्ट। तो यहाँ पर है एक छोटा सा टेस्ट, लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? पहले मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। आगे देखते हैं, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? ये भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ये है झारखंड में स्थित। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो वो है गिरवन में, जो कि गुजरात में है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में। ये आपको खुद ही बताना है इसका आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर के साथ देना है कमेंट में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। इधर है राष्ट्रीय उद्यान और इधर है राज्य। तो बांदीपुर कर्नाटक में, बिल्कुल ठीक है। राजाजी उत्तराखंड में, ये भी ठीक है। इसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। ये पिन घाटी, देखिए मैंने आपको बताया था पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत है। अब इसके बाद देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क अब स्थित है, तो ये है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में हुई थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो वो है बाघ के लिए। आगे देखते हैं, इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।